अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हजरात, मेरा नाम हसन चौधरी एंड दिस इज बज़ की एक और धुआंधार एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले हफ्ते आपने डॉक्टर बहू की 2 एपिसोड देखी और जब तक बज़ की आप ये एपिसोड देख रहे होंगे एपिसोड्स नंबर 3 और 4 भी आ चुकी होंगी इस ड्रामे की। लेकिन क्योंकि हमने पहली 2 एपिसोड्स के ऊपर अपना तज्जिया आपके साथ शेयर नहीं किया था, तो आज फिलहाल उन 2 किस्तों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सच तो ये है अभी तक मैंने एपिसोड्स 3 और 4 नहीं देखी। मुझे डॉक्टर बहू की पहली 2 एपिसोड्स बहुत पसंद आई। महरीन जब्बार का ट्रीटमेंट वाज फैंटास्टिक। बिलखसूस सेकंड एपिसोड में या फर्स्ट एपिसोड के एंड में एक सीन था, 7 मिनट का सिंगल टेक शॉट, इतना खूबसूरती के साथ वो एग्जीक्यूट हुआ था। बिग शाउट आउट टू ऑल द एक्टर्स एज वेल एंड ऑफ कोर्स सनम मेहदी की राइटिंग बड़ी रियलिस्टिक मुझे लगी, जिंदगी के बहुत करीब लगी। बहुत अच्छा लग रहा है इस ड्रामे को टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख के, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले हफ्तों में भी डॉक्टर बहू हमें एक्साइट भी करेगा और उसकी स्टोरी हमें हुक भी करके रखेगी। मेरी बहुत कोशिश चल रही है बिहाइंड द कैमरास कि डॉक्टर बहू की कास्ट के साथ आपकी बहुत जल्द मुलाकात कराई जाए। तो बस आप भी अपनी सांसों को थाम के रखें, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके डॉक्टर बहू के सारे फेवरेट कैरेक्टर्स और ऑफ कोर्स उन एक्टर्स के साथ जो वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। इस हफ्ते शरपसंद बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया एट 52 एपिसोड्स। अ पार्ट ऑफ मी इज ऑल्सो थिंकिंग कि यार 52 एपिसोड शायद कुछ ज़्यादा हैं एक प्राइम टाइम ड्रामे के लिए। 52 एपिसोड्स का मतलब है 2 एपिसोड्स अगर हर हफ्ते चलें तो करीबन 6 महीने का टाइम शरपसंद ने गुजारा। आई हैव टू से दो कि उन 6 महीनों में से बहुत सारे महीने, बहुत सारे हफ्ते ऐसे थे जहाँ पे शरपसंद ने हमें बहुत एंटरटेन किया, हमें इंगेज करके रखा। बिलखसूस जो फरासत का किरदार था, राइट टिल द एंड, टिल द लास्ट शॉट, आई वांट टू से कि फरासत ने हमें उस तरह से इंगेज किया, हुक किया जैसे शायद किसी ही किरदार ने हमें स्क्रीन के ऊपर किया। और उसकी बहुत बड़ी जो अप्रिसिएशन है या दाद है वो जाती है नुमान एजाज साहब को। सच अ फैबुलस एक्टर, कहीं पे भी उन्होंने अपने किरदार को स्लिप नहीं होने दिया, कहीं पे भी उनकी परफॉर्मेंस में स्लिप नहीं आई, जिस वजह से राइट टिल द एंड जब आप देखते हैं कि फरासत जो कि उस अपने पुराने मोहल्ले से बदनाम होके निकाला गया और जो जो उसके साथ ट्रेजेडी हुई, जो कि उसकी बेटियों के साथ हुआ, जो गुल उसके बेटे ने खिलाया, उसके बावजूद फरासत की जो फितरत है वो तब्दील नहीं हुई। एंड आई थिंक देयर वाज अ ग्रेट मैसेज देयर एज वेल। हमने देखा कि सनम और फिदा भी, उनका जो ट्रैक था वो तलाक पे ख़त्म हुआ जाके। मैं कुछ लोगों का फीडबैक देख रहा था, उनको ये लगा कि ये थोड़ा सा एक्सेसिव हो गया, क्योंकि हम ऑलरेडी शाहज़मीन का एक ऐसा रिलेशनशिप देख चुके हैं जहाँ पे शक की वजह से शाहज़मीन की शादी अंजाम तक नहीं पहुंचती। तो शायद फिदा और सनम का जो ट्रैक था इसकी हैप्पी एंडिंग हो जानी चाहिए थी। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहरहाल आई डू वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू सारा सादैन जिन्होंने ये ड्रामा लिखा, एंड ऑफ कोर्स आल्सो एहसन तालिश। जब हमारी उनसे बात हुई थी शरपसंद के सेट पे, हम आपको लेके गए थे, तो उन्होंने कहा था कि उनका जो गोल था वो यही था कि इस ड्रामे की कहानी जो कि सीमिंगली काफ़ी ऑर्डिनरी है, उसका ट्रीटमेंट एक थिएट्रिकल या स्टेज प्ले की तरह हो। एंड राइट टिल द एंड आई थिंक जो उनका कोर मकसद था उन्होंने उसको बहुत खूबसूरती के साथ अचीव किया। सो ह्यूज शाउट आउट टू एहसन तालिश। और अगले हफ्ते शरपसंद की जगह आप लोग देखने जा रहे हैं मिर्ज़ा की हीर, जिसको अगेन एहसन तालिश ने ही डायरेक्ट किया है। और मिर्ज़ा की हीर से जुड़े बहुत सारे टीजर्स आप ऑलरेडी देख रहे हैं। कुछ टीजर्स को आप लोगों ने पसंद किया, कुछ टीजर्स को देख के आपको ये भी लगा कि आपके जहन में कुछ सवालात आ रहे हैं कि यार ये ड्रामा किस चीज़ के बारे में, इसके में जो किरदार हैं इनके क्या एक्शंस होने वाले हैं। तो आप कोई मसला नहीं, अगले हफ्ते जब पहली 2 एपिसोड्स देखेंगे तो उसके बाद ना सिर्फ आपके साथ मैं अपना तज्जिया शेयर करूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी अपने कमेंट्स के थ्रू हमें बताएंगे आपको ड्रामा कैसा लगा। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैं डॉक्टर बहू के बारे में कह रहा हूँ, इसी तरह मिर्ज़ा की हीर की कास्ट के साथ भी आपकी मुलाकात कराएंगे। ना सिर्फ कास्ट के साथ कोशिश करेंगे कि जैसे हम पिछले चंद हफ्तों में आपको बहुत सारे ड्रामों के सेट्स के ऊपर लेके गए हैं, इसी तरह हम आपको मिर्ज़ा की हीर और डॉक्टर बहू के सेट्स के ऊपर भी लेके जाएं। इसके अलावा आपका बहुत सारा फीडबैक आ रहा है बहुत सारे और ARY के ड्रामों और प्रोजेक्ट्स को लेके। इस इंट्रो में इतना वक्त नहीं होता कि हम सारे आपके फीडबैक को एड्रेस करें, बट रेस्ट अश्योर्ड आने वाले हफ्तों में बज़ आपको बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ बताता रहेगा, लेटेस्ट चीज़ों के बारे में बताता रहेगा। बड़ी ईद पे भी ARY कुछ फिल्में आपके लिए लेके आ रहा है, वो कौन सी फिल्में हैं शायद आपको अंदाज़ा हो। मज़ीद उससे जुड़ी इंफॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल ख्वातीनो हज़रात
वक्त हुआ चाहता है आपको आज के हमारे गेस्ट से मिलाने का। आपने नोटिस किया होगा मैंने इंट्रो में कफील की बात नहीं की। कफील हर हफ्ते आप लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और जो कांस्टेंट एक फीडबैक कफील के बारे में आ रहा है वो यही आ रहा है कि ऑडियंस उसके साथ बहुत रिलेट कर रही है, स्पेशली नाउ दैट ज़ेबा हैज़ वॉकड आउट ऑफ दैट मैरिज विद जामी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑडियंस को ये भी डर लग रहा है कि कहीं ज़ेबा जामी के पास वापस तो नहीं चली जाएगी। मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि मुझे नहीं लगता ज़ेबा जामी के पास वापस जाएगी। लेकिन ऐसी क्या वजह बनी कि ज़ेबा ने ये फैसला किया कि जामी को वो जवेरिया की शादी पे इनवाइट करे और अपना खुला का फैसला फिलहाल के लिए वापस ले ले? ये सवाल डिस्कस करने के लिए ख्वातीनो हज़रात आज हमने जवेरिया को हरसेल्फ यहाँ पे बुला लिया अलॉन्ग विद हर सिस्टर। तो आज आपसे मुलाकात कराएंगे कफील की यंग कास्ट के साथ। मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है जब हम यंग एक्टर्स के साथ आपकी मुलाकात करते हैं, जब मैं खुद भी उनसे मिलता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ख्वातीन हज़रात मैं चाहूँगा कि आप भी यंग टैलेंट को मेरे साथ मिलकर अप्रिशिएट करें और वार्मली वेलकम करें। बस पे आ रही है हानिया अहमद और नूरे ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम हानिया, नूरे, हाउ आर यू गाइस? कैसे हैं? प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। नहीं, एब्सोल्यूट प्लेजर। पीछे आपकी तस्वीरें लगी हुई हैं, छाए हुए हैं आप लोग स्क्रीन के ऊपर आजकल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा फीडबैक आ रहा है हर तरफ से। इट्स ओवरवेलमिंग कि एकदम से फिर ये भी लोग बोले फिर वो भी लोग बोले, इट्स रियली ओवरवेलमिंग। अच्छा, मुझे इंडिविजुअली थोड़ा सा अपनी अपनी जर्नीज के बारे में बताएं। आपको तो माशाल्लाह डिस्पाइट बीइंग सो यंग ऑलरेडी 6-7 साल हो गए एक्टिंग करते हुए। दिस इज योर सेकंड ईयर। आपका परवरिश से डेब्यू हुआ। तो पहले आप बताएं, आप सीनियर हैं इस मामले में। सीनियर एक्टर आप बताएं कि आपका ये कैसे, मतलब यू बीन एक्टिंग सिंस यू वर 9? यस, सिंस आई वाज 9। मेरे बाबा के फ्रेंड थे मीडिया इंडस्ट्री में, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया। मैं गई ऑडिशन के लिए, उसी वक्त कोई स्टिल शूट हो गई, वो स्टिल शूट किया, अगले दिन बिलबोर्ड भी आ गया हर जगह। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो मैं हूँ। माँ बाबा सब इतने एक्साइटेड हो गए। फिर इस तरह करते करते ड्रामा स्टार्ट किए। आई स्टार्टेड विद कमर्शियल्स एंड स्टिल शूट्स, फिर ड्रामास हुए और अब। तो हाउ ओल्ड वर यू व्हेन यू फेस्ड कैमरा फॉर एक्टिंग द फर्स्ट टाइम एवर? आई थिंक आई वाज 10। यू वर 10? Yeah. तो 10 साल के बच्चे को क्या पता एक्टिंग के बारे में यार? आपको खड़ा कर दिया कैमरे के सामने उन्होंने। वो तो मैंने ऐसे ही, मामा बाबा ने बोला कर लो तो मैंने भी कर लिया। मेरी तो वो एंजॉयमेंट थी ना, मुझे तो कुछ इतना पता नहीं था उस वक्त। तो फॉर मी इट वाज लाइक यू नो मीटिंग न्यू पीपल, हैविंग फन ऑन सेट एंड और ये कौन सा ड्रामा था? मुझे ये भी नहीं पता। ये याद ही नहीं है? याद ही नहीं है। पहला अपना डेब्यू सीन ही नहीं याद? नहीं। वाह वाह वाह, आपका तो भाई डेब्यू हमें सबको याद है, परवरिश। वो कैसे आया आपके पास? आपका कैसे शुरुआत हुई एक्टिंग में? मैं पहले एक सेट पे गई थी, मीसम भाई वो ड्रामा डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैं उस सेट पे गई थी फॉर दैट रोल, बट आई डिडंट गेट दैट रोल बिकॉज आई वाजंट दैट गुड एट एक्टिंग पहले। कौन सा था, मायरी? तो फिर उसके बाद फिर मीसम भाई ने मुझे बोला कि आई विल रीच यू बिकॉज मुझे तुम्हारी एक्टिंग, एंड मीसम भाई सेज कि इफ आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग ना, और बस मैं देख रही हूँ, माई आई स्पीक, मेरी आंखों में मासूमियत है। तो उन्हें आनिया जो थी वो भी ऐसी चाहिए थी जिसके मुंह पे मासूमियत है, जिसकी यू नो है ऐसी। तो फिर उनके बाद उन्होंने मुझे कॉल की एंड दे सेड कि ये है। आई गेव माय ऑडिशन एंड ही वाज लाइक या कम ऑन। तो इसके बाद मैंने परवरिश किया। और कैसा था परवरिश का फीडबैक आपका? मुझे तो पता है कि बहुत अच्छा था, लेकिन आपको पर्सनली कैसा मिला फीडबैक? पहले तो आई डिडंट एक्सपेक्ट कि आनिया को इतना हाइप मिलेगी, बिकॉज आई वाज न्यू एट दिस ड्रामा थिंग। वो मेरा पहला ड्रामा था, तो मुझे नहीं पता था इतना कि ये भी होता है, फिर पिक्चर्स मांगने भी आएंगे, फिर मेरे फैन पेजेस भी बनेंगे। तो जब मैंने देखा सो आई वाज लाइक अच्छा ये मेरा हो रहा है। तो आई जस्ट मैं पूरा फ़ोन बंद करती थी, फिर रीस्टार्ट करती थी कि ओके ये मेरे बारे में हो रहा है। तो इट वाज हार्ड टू बिलीव कि आई एम गेटिंग दिस फेम। तो अब विद योर परमिशन, इफ आई एम अलाउड टू डिस्क्लोज योर एज, यू आर बोथ 16 राइट? Yes. आप पब्लिकली बता चुकी हो पहले भी, और अभी भी मैंने आपसे पूछ के रिवील किया। 16 is, I mean, it's a very very young age. मुझे तो याद भी नहीं है कि 16 साल कितने साल पहले था और मैं क्या था। और माशाल्लाह ऑलरेडी आप लोगों को पॉपुलैरिटी भी मिल रही है एंड आप लोग काम कर रहे हो और बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम कर रहे हो। तो हाउ डज अ 16-year-old cope and deal with all of this? आनिया?
पहले तो, अब तो मुझे आदत हो गई है ना, तो मैं बचपन से काम कर रही हूँ, बट बचपन से ऐसे कह रही हो जैसे खत्म हो गया बचपन, अभी चल रहा है बचपन। बट लाइक मैं तो 9 साल की एज से काम कर रही हूँ, तो मुझे एक तरह से आदत भी हो गई है। ऑल्सो मेरे अंदर ये बहुत अच्छी स्किल है कि आई कैन मैनेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट वंस, सो आई एम वेरी वेरी मल्टीटास्किंग, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी चल रही है, आई हैव माय सीआईज अभी। अच्छा, हाँ, ऑफ कोर्स या आई हैव माय सीआईज, पढ़ाई भी चल रही है, शूट्स भी चल रही हैं, फिर मेरी इतनी सारी हॉबीज हैं, आई स्केच, आई पेंट, आई प्ले बैडमिंटन, आई डू अ लॉट ऑफ स्टफ, तो मैं मैनेज कर लेती हूँ, इट्स इजी। कैसे कर लेती हो भाई मैनेज, कैसे हो जाता है ये? It's also, I think we both are workaholic as well. Yeah. So we like At 16? Yeah. यार हमें तो पता भी नहीं था वर्कaholic होता क्या 16 साल की उम्र तो में। यार आज की I know. जनरेशन बहुत आगे अब तो चली गई। बहुत अवेयरनेस आ गई है ना, सो वी नो। तो आप लोगों के दोस्तों में, क्लास में सब ऐसे ही हो, इतने मेहनत से काम सब कर रहे हो? अपने फील्ड में अपने, अपने अपने जिनके पैशंस हैं, सब Yeah. बहुत उसमें Pursue कर रहे हैं already? हाँ, Yeah. सब बहुत एम्बिशियस है उस चीज में। ऑल्सो पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है हमारे, Yeah. तो सब That's the बहुत main support thing. If करते हैं, parents are families, supporting, then they're फिर with उसके us. बाद तो yeah. Is it not like a sudden overwhelming feeling कि भाई एकदम आप टीवी पे जब आते हो और आपका ड्रामा बहुत हिट हो जाता है, या आपका कैरेक्टर बड़ा रेजोनेट करता है ऑडियंस के साथ, जैसे आप भी कह रही हो कि आप बाहर निकलते हो, पीपल वांट पिक्चर्स विद यू, तो वो तो किसी भी एज पे भी थोड़ा सा डॉन्टिंग भी हो सकता है कि यार ये क्या हो रहा है भाई, लाइक यू नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। तो कभी आपको ये फीलिंग आई कि यार मैं इतना वेल इक्विप्ड नहीं हूँ टू हैंडल ऑल ऑफ दिस? नूरे आप बताएं पहले। मेरे तो बचपन से शौक था ना, एंड आई वाज अच्छा। प्रिपेयर्ड सिंस माय होल लाइफ फॉर दिस कि अब आएंगे। यार मुझे सॉरी, आई अपोलोजाइज, ऐसे कह रहे हो बचपन से और माय होल लाइफ के जैसे पता नहीं कितने, यू गाइस आर व्हाट 16 यार। बट मैं तो पहले भी बहुत सारे इंटरव्यूज में बताया कि व्हेन आई वाज लिटिल आई यूज्ड टू हैव अ रेड लिपस्टिक, एंड मैं अपने मिरर के सामने एक्टिंग करती थी, एंड मैं प्रिटेंड करती कि ओ माय गॉड paparazzi आ गए, ये वो। सो आई न्यू Who was your inspiration during that phase? Yourself? Yeah. नहीं, बट एक्टर्स को किनका आप काम देखती थी? मायरा खान का काम देखती थी। और I love आप लोग क्या यंग एज से हमारे ड्रामे फॉलो करते आ रहे हो, या मूवीज की तरफ ज्यादा, फॉरेन कंटेंट? ड्रामा ज्यादा, बिकॉज मूवीज मेरे घर पे मामा इतना अलाउ नहीं करती थी, तो मामा मुझे वही कंटेंट कंज्यूम करने की जो वो खुद कर सकती हैं, लाइक यू नो वो बहुत देखती थी कि एज रिस्ट्रिक्शंस है, तो मामा बहुत मुझे दिखाती थी कि देखो अगर एक्टिंग करनी है तो सचल अली की एक्टिंग देखो, तो वो मुझे स्पेसिफिक सीन्स दिखाती थी उनके। वेल डन मामा, तो बस वेरी गुड। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था आप दोनों से कि इट्स नॉट लाइक आप लोगों ने फॉर्मल ट्रेनिंग ली एक्टिंग में, या ली है? नहीं क्योंकि है ना हमारे पास इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे लोग जाते हैं बट आई एक्टिंग। डिड अ शॉर्ट कोर्स इन आर्ट काउंसिल थिएटर का। अच्छा, तो वहाँ से आई लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ। सो व्हाट वाज दैट शॉर्ट कोर्स अबाउट? कैसा था इट वो? वाज थिएटर, आई डिड थिएटर। उसमें वो बताया कि हाउ डू यू एक्ट। थिएटर का तो बिल्कुल डिफरेंट है, बट दे टोल्ड, मेरी वॉइस क्लासेस हुई कि आप जब बात करते हो तो आप अपने स्टमक के थ्रू बात करो, अपने गले के नहीं, क्योंकि फिर अगर आप गले के थ्रू बात करोगे और चीखोगे ना तो आपका गला खराब हो जाएगा, एंड देन यू कांट कोप अप विद द सीन एनी मोर। बट व्हेन यू स्पीक विद योर स्टमक तो आप फिर लॉन्ग टर्म चल सकते हो, एंड फॉर दैट टू स्पीक फॉर योर स्टमक यू हैव टू डू एक्सरसाइजेस फॉर लाइक वीक्स एंड मंथ्स, उसके बाद जाके आप अपने स्टमक से ब्रीथ कर पाते हो। So I did voice classes, acting classes, theater. तो वहाँ से This is very nice, but acting is such a profession. I get to speak to a lot of actors कि ये एक ongoing process है and you continue to learn, right? तो अभी at this stage of your careers आपने तो चलो 6-7 साल काम कर लिया, लेकिन I suppose कि जिस तरह के roles आप करना चाहती हो, and with age and with time, अब जैसे जैसे आपको ज्यादा बड़े roles मिलेंगे, ज्यादा प्रोमिनेंट रोल्स मिलेंगे, एफर्ट ज्यादा लगेगी। सिमिलरली फॉर यू एज वेल, उन रोल्स को प्रिपेयर करने के लिए या अब अपनी एक्टिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? मैं अब क्योंकि मैं बड़ी हो रही हूँ और मुझे लाइक अब तो मैं ड्रामास वगैरह देखती हूँ, सो आई एम वाचिंग अ लॉट ऑफ ड्रामास। मैं सहर खान से बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन लेती हूँ, सजल अली, तो इन दोनों को मैं बहुत फॉलो करती हूँ। आई वॉच देयर एक्टिंग। मामा स्पेशली जो भी स्क्रिप्ट आती है मेरी, मैं सबसे पहले हर सीन की एक्टिंग मामा को करके दिखाती हूँ, फिर मामा मुझे करेक्ट करती है कि नहीं देखो इस तरह यहाँ पे। और फिर डायरेक्टर्स ऑफ कोर्स, कफील में भी यही हुआ था कि हम हर सीन से पहले मीसम भाई के पास जाते थे। लेकिन मम्मा तलफ्फुज नहीं करेक्ट कर रही, मैंने देखा है। यार ये खान अभी भी खान निकल रहा है, खान नहीं हो पा रहा, इसकी क्या वजह है? मीसम भाई ने मुझे कहा था कि तलफ्फुज सही करो, तो मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, हे की और रे 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 बहुत प्रैक्टिस की है मैंने, लेकिन आई थिंक वो टाइम ठीक है, टाइम के साथ होता जाएगा। आपका नूरे क्या प्रोसेस है, जैसे आपको जब परवरिश मिला और वो एक लेयर्ड कैरेक्टर था, इट वाज़न्ट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, और काफी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर भी था। पहला कैरेक्टर ही आप स्क्रीन के ऊपर प्ले कर रही हो जो कि इतना सीधा नहीं है, उसकी प्रेप के लिए क्या किया आपने?
उसके लिए पहले मैंने देखा कि मेरा कैरेक्टर क्या है, क्या करता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे ग्रीट करता है लोगों को। एंड उसके बाद आई हंग आउट विद पीपल हु आर लाइक दैट। तो मैंने उनको ऑब्जर्व किया कि ये कैसे करते हैं चीज़ें, एंड उनसे मैंने चीज़ें खुद उस कैरेक्टर में पिक की। एंड व्हेन आई एम ऑन सीन आई रिमेंबर कि वह जो मेरा कैरेक्टर है और जो लोग हैं जो मेरे कैरेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, तो what would they do? So I go and I see and then I act like that in front of the camera and I write down कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये वो करता है, and पूरी मैं I bring life into the character, like मैं एक इंसान बना देती हूँ उसको। And when I'm ready, when I show the director, तो फिर उसके बाद I portray it in front of the camera. और अभी के लिए क्या प्रोसेस, अब जब नए रोल्स आपको ऑफर हो रहे हैं, जैसे कफील आपको ऑफर हुआ, तो क्या प्रोसेस है? आप भी अपनी मम्मा को पहले भेजती हैं, किसके साथ शेयर करती हैं स्क्रिप्ट? आपके ये डिसीजन कौन लेता है कि हाँ दिस इज अ गुड स्क्रिप्ट? आई एम श्योर आपको परवरिश के बाद काफी स्क्रिप्ट्स आए होंगे, उसमें से अगर आपने कफील में जवेरिया का किरदार चूज किया, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड हु हेल्प्स यू डिसाइड कि ये करो या ये ना करो? स्क्रिप्ट्स आती है, मैं और मेरी मम्मा हम साथ में बैठते हैं, हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इज़ इट गुड फॉर व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। मैं पूरा देखा, पूरा पढ़ा, एंड कफील आई थिंक इट शुड बी पोर्ट्रेड आउट कि कफील हर घर की कहानी है एंड इट्स वेरी नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मलाइज नहीं होना चाहिए। एंड ऐसा ड्रामा है, सो आई वाज लाइक या लेट्स गो फॉर इट। ये बात होनी चाहिए, ड्रामे के थ्रू बात होनी चाहिए कि जो घर के मसले हैं वो बाहर निकलने चाहिए, अंदर नहीं रहने चाहिए। It shouldn't be normalized. Yeah. So that's why I thought कि I should do that. आनिया, सिमिलर प्रोसेस? अम्मा डिसाइड करती हैं, आप डिसाइड करती हो, मामा- अब्बा डिसाइड करते हैं? नहीं, पहले मामा बस स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, अगर उनको समझ आती है then they pass it on to me कि अच्छा। अब तुम देखो पहले क्या वो करना वेट है। करते हैं हाँ कि पहले, ये हाँ, इस काबिल है कि हम बच्ची को दें या ना दें? हाँ, मम्मा का ये बहुत है कि एज अप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स करने हैं, एज से बड़ा नहीं होना, ये वो। Yeah. तो मैंने अपने जो भी कैरेक्टर्स किए बिल्कुल मेरी एज अप्रोप्रिएट हैं। तो मामा पापा पहले ये डिसाइड करते हैं, उसके बाद मुझे देते हैं स्क्रिप्ट, बोलते हैं पढ़ाई से क्लैश तो नहीं हो रहा, एग्जाम्स बीच में नहीं आ रहे, देख लो करना है नहीं करना, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। मैं हाँ बोलती हूँ तो फिर वो हाँ बोल देते हैं, मैं ठीक मना है। करती तो वो मना कर देते हैं। अच्छा, आपने एक अभी टर्म इस्तेमाल की एज अप्रोप्रिएट जी। कैरेक्टर्स। नूरे, आपका जो कफील में कैरेक्टर है उससे मैं कुछ जुड़ी कॉन्वर्सेशन देख रहा हूँ अभी कि यार दिस इज एन एक्टर हु इज 15-16 इयर्स ओल्ड, और जो किरदार वो प्लेइंग ए 16-year-old इन द ड्रामा, राइट? Yeah, of course अभी not. ये वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन आपके कैरेक्टर्स की क्या एजेस होंगी? मेरी तो मेरी एज है, आपकी बट यू आर ओल्डर। She's 2021. Javeria is 2021. So the conversation is कि यार how appropriate is it, and it's not just you और कफील, मैं generally एक conversation कर रहा हूँ because माशाल्लाह बहुत सारा young talent आ रहा है सामने, बहुत सारे young talented actors सामने आ रहे हैं, तो generally एक conversation चल रही है कि यार kids who are 14-15 उनको जब cast किया जाए तो is it appropriate, is it okay? It's a debate, it's an ongoing debate. So I just wanted your opinion on it कि how appropriate or inappropriate you think that is, because जैसे आप बता रही हो आपके parents are very mindful about that. इसके दोनों साइड्स होते हैं, एवरीवन हैज डिफरेंट POVs। जो मेरा है वो ये है कि because my parents are very conscious about what I'm doing on character, मेरी फैमिली भी they watch all my projects, तो वो सब देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर है, कोई कैरेक्टर में वो तो नहीं है, कोई अलग बुरा कैरेक्टर तो नहीं है। तो ये चीज़ में वो they are very conscious, they are very mindful and very concerned about it। तो मेरी फैमिली में तो ये कि बहुत एज अप्रोप्रिएट, एज जितनी बड़ी उतने ही कैरेक्टर्स करने, जब 18 के बाद फिर मम्मा बड़े कैरेक्टर्स करवाना स्टार्ट करेंगी। तो मेरा तो ये है। आपका ये टेक है कि भाई it's a character, you're an actor, your job is to act out a character. So अगर आपको डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर्स एक कैरेक्टर ऑफर कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच के किया होगा। As an actor, it's your job to just do that character. Yeah, if I'm fitting into that character, so I would say that I would do it. Yeah, And so Javeria was one of the characters जो मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले, and I also wanted to be Javeria, be a part of Kafil. And when I got Javeria, I said yes, I want to do so it. as the actor who is playing Javeria, क्योंकि चले जो आपका पिछला प्रोजेक्ट था परवरिश, उसमें तो आपका कैरेक्टर was your age, I suppose. Were you as the actor who was playing this character, did you feel uncomfortable at any stage कि यार ये मैं जो मेरा सीन है या जो मैं act out कर रही हूँ, as an actor who is playing this character, I'm feeling a bit uncomfortable As Anya or as Javeria? as Javeria in Kafil? It was kind of strange कि I'm 16-year-old and I'm एक दुल्हन हूँ मैं. But it was kind of strange, but then I also saw this as my acting, as my work कि this is what I do, I act. So then I was like, yeah, I just work professionally in it. ख़वातीनो हज़रात, हानिया और नूरे से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आप कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। हमारे साथ यंग एक्टर्स अभी भी मौजूद हैं, उनसे सीखने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है और उम्मीद है कि आप भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे जी। तो जब कफील आप लोगों के पास आया और ऑब्वियसली उसमें 3-4 सिबलिंग्स हैं, 3 बहनें हैं, एक भाई है, और थोड़ा सा जब आपका इंट्रोडक्शन था कैरेक्टर्स का वो भी लेटर हाफ में था, आई थिंक आफ्टर 10 एपिसोड्स, Yes, after 10 episodes. 10 किस्तों के बाद। तो ये कोई कंसर्न था भाई कि, और शुरू में जब मुझे याद है फीडबैक आना शुरू हो तो लॉट ऑफ पीपल सेड यार ये क्या हो गया कहानी को, हमने तो ये साइन अप ही नहीं किया था, हम तो कुछ और देख रहे थे ड्रामा, और ये क्या हुआ। इतने नेगेटिव फीडबैक्स आए थे उस वक्त, हम सेट पे थे तो हम बोलते थे ये क्या, और हमारे एपिसोड आए, ये क्यों सब ऐसे बोल तो रहे हैं। डिसहार्टन तो नहीं हो गए थे उस वक्त? नहीं, हमें पता था लोग सेट हो जाएंगे, बिकॉज इट क्यों जनरेशन आगे बढ़ती है, कॉन्सिक्वेंसेस सिखाने थे ड्रामा में कि एक बुरी मैरिज डज नॉट इफेक्ट ओनली 2 person बट अ लॉट ऑफ पीपल ना, बच्चे भी इफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों की लाइफ इफेक्ट हो रही है सारी, तो वो दिखाना जरूरी था। It was also about the whole family, not just Also, couples. लोग इसलिए ट्रिगर होते हैं क्योंकि वो उन्हीं के घर की बात थी, तो they were like, oh, ये तो हमारे घर की कहानी है, because ये हर 10 में से 9 घर में यही कफील की कहानी चल रही होती है। अच्छा, ये मैंने, क्योंकि जब मैंने सनम को इंटरव्यू किया उन्होंने भी ये बात बोली, और फिर अब मैंने पर्सनली भी बहुत सारा फीडबैक देखा है वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार वी रिलेट टू इट, जो बच्चे हैं वो रिलेट कर रहे हैं, जो बीवियां हैं वो रिलेट कर रही हैं, हाउस होल्ड्स कहते हैं कि हमारे बीच में भी ऐसी कहानियां हैं। इस ड्रामे के एयर होने के बाद आपको इस तरह का फीडबैक डायरेक्टली मिला है कोई लोगों का? हाँ, बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ये तो जब भी मैं अपने टीवी पे चलाती हूँ तो आके बंद कर देते हैं क्योंकि इतना रिलेट हो रहा है, इतना लाइक हो जाता है। तो a lot of people came and said कि कफील is very normalized वाला ड्रामा। मैं एक बार एक इवेंट पे गई थी, वहाँ पे एक औरत आई ने मुझे स्पेशली बोला कि जो आपने कफील में काम किया ना वो मेरे घर की कहानी है, मेरी बेटी जो है ना वो बिल्कुल आपकी बेटी के कैरेक्टर से रेजोनेट करती है, आपकी कैरेक्टर से रेजोनेट करती है। I was like, oh, that's अच्छी बात है कि लोग इस चीज़ से बहुत वो कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि हाँ मतलब पूरी जनरेशन को इफेक्ट होता है, बहुत अवेयरनेस भी फैल रही है इस प्रोजेक्ट से। इज योर जनरेशन वाचिंग टीवी? अब तो जेनजी वाले प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ना, तो देखते हैं। पता नहीं कौन से, मैं तो आई हैव लॉस्ट काउंट। आर यू गाइस जेन ज़ी और जेन व्हाट? You are Gen Z and there's a generation after you as well. Gen Alpha. They're Gen Alpha. Gen Beta? No, Gen Alpha के बाद Gen Beta. अच्छा, बीटा भी आ गई है उसके बाद? वाह वाह वाह, कमाल। अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना वो बीटा है। अच्छा, वो बीटा है, फिर अल्फा एंड यू आर जी। हाँ, तो आपके बाद 2 जनरेशन और आ गई। नो वंडर यार, यू गाइस थिंक दैट यू आर ओल्ड इनफ। अच्छा हाँ, सो कफील तो एक कहानी है ना, और भी हम बहुत कुछ दिखा रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स बहुत सारे ड्रामे बना रहे हैं। कितना फॉलो करते हैं ड्रामों को, कितना रिलेट करते हैं कैरेक्टर्स और कहानियों के साथ आपकी जनरेशन के बच्चे? मेरे जो पूरा फ्रेंड ग्रुप है वो देखते हैं ड्रामा देखते हैं, दे आर फ्रेंड्स, दे आर सेइंग तुमने ये ड्रामा देखा, वो ड्रामा देखा। अब जाके आई थिंक जनरेशन ड्रामास, पाकिस्तानी ड्रामास देख रही है। मुझे आज से 3-4 साल पहले ऐसा लगता था कि शायद हमारी जो यंगर जनरेशन है वो फॉरेन कंटेंट की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट लेती है, नेटफ्लिक्स या अमेज़न के ऊपर ज्यादा कंटेंट देखना पसंद करते हैं। अब मुझे भी ऐसा लगना शुरू हो गया है कि हमारे ड्रामों की एक यंगर ऑडियंस बढ़ गई है, एंड आई थिंक उसकी वजह एक ये भी है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज यंग एक्टर्स लाइक यू when they come on screen, I think you are more relatable to the audience who are watching, because हमारे ड्रामों में ये भी होता रहा है कि बड़ी उम्र के एक्टर्स जब यंगर कैरेक्टर्स करते हैं तो वो बहुत सारे ऑडियंस मेंबर्स उनसे रिलेट नहीं करते। नहीं हो पाता। तो ये फैक्टर है कि जब हमारी एज के बच्चे प्ले करते हैं वही सेम एज के कैरेक्टर्स ना, तो लोग बहुत उससे कनेक्ट करते हैं, बिकॉज वो देखते हैं ना कि हमारी एज के लोग हैं, it's the same age, it's the same generation, so they feel connected. But tell me something, do you guys get special treatment in school now? I'm studying privately, homeschooling, so but हाँ होता है कि घर पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है मम्मा की तरफ से, घर में औकात में रखा है, घर वालों की तरफ से, कजन्स की तरफ से, खाला फुप्पो मामा शादियों पे नहीं, they're just like कि मैं तुम्हें फ्लेक्स करूंगी, मैं तुम्हें फ्लेक्स करूंगा, हाँ नूरे ज़िशान मेरी दोस्त है, मेरी कजन है, ये it's like that, it's cute, it's cute, nice, yeah. ठीक है। आपका भाई स्कूल में स्पेशल ट्रीटमेंट होता है, मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, अब तो सब जानते हैं ना, मैं तो स्कूल में इतने मतलब पढ़ रही हूँ तो सब जानते ही हैं, बट फिर भी सब आके बोलते हैं, टीचर्स बहुत बोलती है कि तुम्हारा ड्रामा देखा था, मेरे बच्चे तुम्हारा ड्रामा देखते हैं सारे, कभी भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग या कुछ भी होता है तो दे टेक पिक्चर्स विद मी, तो मुझे अच्छा लगता है। तो भाई इम्पोर्टेंट सवाल ये, हाउ गुड आर यू गाइस इन योर स्टडीज? I think we're pretty good. हाँ, ये और
as young actors, how important you think it is for you guys to focus on your studies as well? कि यार It's really डिग्री important. पूरी करनी है. It's really important. important, पढ़ाई तो हाँ. पूरी करनी ही करनी है. There's no excuse जैसे on it. मेरे लिए my first priority will always be पढ़ाई, और ये Yeah. कंडीशन है जो मेरे पेरेंट्स ने सेट की है कि हाँ. एक्टिंग करनी है तो पढ़ाई कंप्लीट करनी I है, also और want to पढ़ाई be में a अच्छे grades लाने psychologist, हैं. so अच्छा, that's why अच्छा. I'm also like continuing my लेकिन studies ये and I कभी want कभी to दिल be- नहीं करता यार ठीक है एक्टर बन गए हैं यार, पैसे वैसे भी आ रहे हैं, रोल्स भी मिल रहे हैं और काम मिल रहा है, I छोड़ो think पढ़ाई. when you're passionate about something, you go with it for a हाँ. while. And Yes. I'm passionate about study and psychology, so yeah. तो साइकोलॉजिस्ट बनना है पक्का. एक्टिंग और दोनों चीजें साथ साथ चलानी है, या ये है कि भाई अभी कर रही हूँ बस ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो पक्का बनना है? अगर दोनों में से चूज करना पड़ा एक चीज, किसको चूज करो? नहीं ये चूज तो नहीं करना पड़ेगा. आई थिंक जो ये इंडस्ट्री है इट्स वेरी लाइक अनहिंज, लाइक कभी प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कभी नहीं मिलते. सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर करियर. सो आई थिंक इफ आई वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट एंड इफ आई कंटिन्यू दैट, तो एक चीज चलती रहेगी एंड नहीं, मगर बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि कुछ लॉयर्स हैं, कुछ जी के और जी, भी. मावरा exactly जी, like she that. studied from Harvard, Yeah. उन्होंने लॉ Yeah. डिग्री ली, एक्टिंग भी करी है, तो मुझे भी इसी Ami तरह करना studied है. from Harvard, Mavra studied from University College London. Oh really? Yeah. Oh मुझे पता नहीं है. Okay, हाँ. ठीक है. हाँ, I but saw she's a their lawyer. pictures. Yeah, but she's a lawyer. She's a lawyer. तो मुझे भी मेरा यही है कि पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ एक्टिंग भी करनी है. तो वो तो साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं, आप क्या बनना चाहती हैं? एरोनॉटिकल इंजीनियर. एरोनॉटिकल इंजीनियर. ओए ये तो साइकोलॉजिस्ट बन के और एरोनॉटिकल इंजीनियर बन के फिर एक्टिंग तो नहीं हो सकती मेरे ख्याल में. हो जाएगी. मुश्किल काम है. नहीं हो Think जाएगी. as a psychologist, when patients are coming to you, they would want to like confide in you, और वो trust का factor एक आ जाता है. And when they're seeing you on television, तो मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा एक होगा यार कि ये मेरी जो डॉक्टर है ये तो एक्टर है भाई. आई थिंक इट्स ऑपोजिट, क्योंकि वो देखेंगे ना कि आपका कैरेक्टर ऐसे है, सो दे वुड फील कंफर्टेबल के, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लड़कियां ऐसी आई थी, टीनेज गर्ल्स दैट ओपन अप टू मी विदाउट मी सेइंग एनीथिंग. अच्छा. वो मेरे साथ पिक्चर लेंगी एंड देन दे ओपन अप के वी सॉ योर सेल्फ हार्मिंग थिंग एंड मैं भी ये करती हूँ एंड जो मैंने आपका कैरेक्टर था वो देखा है, देन आई ऑल्सो वेंट टू थेरेपी एंड ये वो. सो दे जस्ट ओपन अप. आई थिंक दे फील कंफर्टेबल देन, क्योंकि वो देखती है ना कि मैंने वो कैरेक्टर किया, वो समझती है कि मैं ही वो हूँ. Because people see the character as an actor, कि ये एक्टर जो कैरेक्टर्स ने प्ले किया है वो वही है. Yeah. वो नूरे नहीं है, वो हानिया नहीं है, तो they just felt comfortable and I think. In your generation, in your opinion, what do you think is taking the most toll on young kids these days? What kind of pressures are there जो बच्चों की ज़हनी सुकून के ऊपर सबसे ज़्यादा impact कर रहे हैं? What I think is कि the pressure of being successful, because the world is moving so fastly. सब इतना successful हो रहे हैं इतनी जल्दी से, तो आपको बहुत pressure होता है कि मुझे भी ये करना है, मुझे भी दुनिया घूमनी है, मुझे पेरेंट्स को ये देना है, वो करना है. There's like a lot of things going on at once in your mind. तो आई थिंक मैंने अपने आसपास के लोगों को देखा है जो सिंगल चाइल्ड्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि मतलब ये भी करना है, वो भी करना है, जल्दी से इतना बड़ा आदमी बने. It's also that कि अब पेरेंट्स भी ये बोलते हैं ना कि अब मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम ये करो, विच इज़ इट्स ओके, बट यू शुड ऑल्सो सी कि वो उस पर इतना प्रेशर तो नहीं आ रहा कि वो इतना प्रेशर ले रहा है, सो शी इज़ गोइंग टू अ रॉन्ग वे या गलत टाइम पे जा रहा है या जा रही है. But are parents aware what their kids are up to these days? Sorry, हाँ ये थोड़ी मेरे लिए, मैं सिर्फ सीखने और समझने के लिए ये कॉन्वर्सेशन करो, बट how aware are they कि यार कि आजकल की जनरेशन जो है वो उनकी एक्टिविटीज क्या हैं, उनके दोस्त क्या हैं, who are they hanging out with, अगर वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि पेरेंट्स के कोई ये अवेयरनेस है, वो देख रहे हैं? है तो सही अवेयरनेस है. अवेयरनेस है. दे लुक अप टू आवर फ्रेंड्स और व्हाट वी यूजिंग एंड वगैरह वगैरह. सोशल मीडिया वगैरह बहुत चेक करते हैं पेरेंट्स. जैसे माय मामा has all my Instagram accounts, सब कुछ है मम्मा के पास. She keeps checking what I'm doing, where I'm going out, किसके साथ उठना बैठना है. तो पेरेंट्स बहुत अवेयर होते हैं. अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, पेरेंट्स के पास भी फ़ोन होता है, वो खुद ही रील्स स्क्रॉल करते गए तो पता चल जाता है कि ओ ये भी मसला आ रहा है, ये भी है, वो भी है. तो अवेयर है वो. अच्छा, बैक टू कफील नाउ. आपके पास इतने बड़े बड़े एक्टर्स भी थे, इतने ज्यादा एक्टर्स भी थे, तो सेट के ऊपर आपकी आपस में सबसे अच्छी दोस्ती हुई या किसके साथ दोस्ती हुई, ये बताएं. नूरे आप बताएं पहले. मैं तो हानिया को पहले से ही जानती थी. अच्छा.
हानिया को कैसे आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते थे? हम लोगों ने आई थिंक एक बार साथ एक स्टिल शूट की थी। हाँ, we worked together. बट उस अच्छा। वक्त कोई काफी दोस्ती समय। नहीं हुई थी। हाँ। उस वक्त बस हमने एक दूसरे से सलाम वगैरह किया Yeah. था, थोड़ी सी बात वगैरह हुई थी। कफील पे जब मिले तो पहला दिन ऑन सेट था हाँ, जिसमें से हम हाँ, दोनों पहले थे। मैं इससे मिली, अच्छा नहीं हाँ। पहले मैं आशुर से मिली, हाँ फिर मैं हानिया से मिली, फिर मैं हमारी हया दोस्ती से, हो फिर गई। मैं अरिका से मिली। अरिका से। हाँ। तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग नूरे आपकी किसके साथ थी? मेरी सबके साथ नहीं है। नहीं एक बताएं अभी, नहीं, अभी ये तो तो अब बताओ आप- नहीं। मेरी आई थिंक द गर्ल्स, द गर्ल्स। लड़कियों के साथ जो हम चारों हैं ना? और हाँ, वो जो गर्ल कोड इतना स्ट्रांग हो गया था ना Oh, yes, हमारा। हमारा girl code is very strong. insane. चलो अब नूरे ने सबका बोल दिया, आप बताओ हानिया असल में किसके सब- मैं भी सबसे सभी अच्छी वाली? बोला। सही सही बता दो, चलो कोई बात अरे नहीं। नहीं, सच में जो सारी लड़कियां थी ना, सबसे बहुत अच्छी दोस्त हो गई Everyone थी। is very balanced. हाँ, मैं Yeah. कभी भी किसी भी सेट पे इतना कंफर्टेबल नहीं हुई सबके Same. साथ, बट इस सेट पे आई वाज सो इजी। मुझे अपना सर्वाइवल मोड ऑन नहीं करना पड़ता था। आई वाज लाइक हाँ, रिलैक्स सीन है, सब साथ हैं, मजा तो ये आता है। बताएं सनम और इमाद के साथ कैसा, क्योंकि अब हम जब ऑन स्क्रीन आपको देख रहे हैं अभी, इनफैक्ट पिछले हफ्ते जो आपका सीन था बाप के साथ, हम लाइक यार बेटी की शादी हो रही है, बाप जा ही नहीं रहा, बाप को इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, एंड इवन व्हेन ही शोज अप ही इज सॉर्ट ऑफ डिवॉइड ऑफ इमोशन। मतलब ऐसा नहीं है कि बेटी की शादी पे वो आया, उसमें भी उसको जो अगले एपिसोड के प्रोमो में एटलीस्ट मैंने देखा, जो अब अगले हफ्ते में पता चलेगा कि उसके लिए वो एक विक्ट्री मार्च है कि मैं अपनी शर्त जितवा के आया हूँ शादी पे, नॉट दैट कि Yes. मेरी बेटी की शादी हो रही है। Yeah. तो ऑफ स्क्रीन कैसा था आपका रिलेशनशिप इमाद के साथ? इमाद भाई completely opposite है। जो Yeah. कैरेक्टर हाँ. प्ले कर रहे हैं एक्चुअल में, तो he is completely Yeah. opposite. Yeah. He is such a Yeah. good person. I would say he's a gentleman. He is, yes. Yes. He's such He a is, gentleman. he हाँ, is. उनकी एक आदत मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोली थी, बहुत अच्छी है कि he always holds the door for Yeah. everyone, for women especially, and I love that. Yeah. और आपका कैसे, सनम के साथ कैसा था एक्सपीरियंस? सनम सनम जी तो बहुत she's- बहुत कुछ सीखा है Yeah. उनसे। One thing I learned from सनम जी is कि she is so educated, She and is. वो जो बात बोलती है ना, वो इतनी वो होती है, it's like so meaningful. Yeah. उनकी हर कॉन्वर्जेशन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो जो बात बोलती है, इट्स ऑलवेज राइट, इट्स वेरी मीनिंगफुल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। She's very supporting as well कि अगर like मेरा जो सीन था एक पहले, जब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप अब्बा ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, फिर हम उनके साथ हैं, उस सीन में she helped me a lot. वो मुझे like I was getting a little anxious क्योंकि सीन ऐसा था, बट मैंने कर लिया। तो वो आपको लाइक काम डाउन करती हैं, आपको सपोर्ट करती हैं। शी इज़ वेरी पेशेंट विद यू। शी वो नहीं करती कि जल्दी करो सीन हाँ, है, वो रश नहीं करती चीज़ों को। शी इज़ नॉट लाइक दैट एट ऑल। तो सबसे ज्यादा एक्टिंग टिप्स किससे मिली, सनम से या इमाद से या आशिर से? आशिर ने भी बहुत एक्टिंग की है भाई। आशिर इज आल्सो वेरी यंग, बट वो भी कब से काम कर रहा है। हमारी तो बैठ के बात होती थी पूरी, जब हम ग्रुप बैठते थे तो एक आशिर बोलता था, एक्टर अगर तुम्हें सीरियस दिखना है ना तो तुम यूं करो और सिर्फ अपनी आंखें उठाओ आईब्रोज के थ्रू। तो सबसे ऐसे सब बोलते रहते थे कि एक्टिंग में क्या करना चाहिए, तो हम सब ने एक दूसरे से चीजें भी बहुत अडॉप्ट की हैं। Yeah. और सबसे फन मोमेंट क्या था भाई इस पूरे शूट का? बताएं सारे, कोई किस्सा वो मजे का बहुत बताएं। सारे। सोचना पड़ेगा इसके एक तो लिए। था कि एक सीन था जो ब्रेकअप वाला सीन था, ब्रेकअप हाँ। पार्टी। Oh, yes. उसमें था कि आशिर जब आता है तो वो क्रश आउट होता है उसका, एंड देन ही वॉक्स आउट ऑफ द Yeah. डोर। तो मैं और हया खड़े में, एंड हम अपने पूरे इमोशंस में ना, वी लुकिंग डाउन, हम पूरे कैरेक्टर में। तो आशिर जाते कमरे की तरफ, नहीं शायद बाहर जाते कमरे की तरफ जाते, नहीं समय बोलते दूसरी तरफ, तो भागते हुए यूं करके दूसरी तरफ जाता है। हमने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी, बस सो फनी। वो एक सीन था। बाकी क्या सीन है हमारे? बहुत एक है। फनी मोमेंट जो हमने बहुत उसको वो किया था, एग्जैजरेट किया था, जो इमाद भाई बोलते हैं एक और ताली। इमाद भाई इमाद भाई ना, आपने देखा होगा ना, सबने नोटिस किया, मैंने बहुत से कमेंट्स भी पढ़े हैं कि इमाद भाई हर उसमें वाह एक और ताली, वो इस तरह कहते हैं, और इतनी हंसी आती थी। पता नहीं कौन सा सीन था जब हम आई गेस हम स्कूल सब से जा रहे थे वगैरह वगैरह, तो आशिर को डांट पिट रही थी, तो वो उसमें ना बोलते हैं हाँ थोड़ी ताली, lines फिर आशिर इधर-उधर हो बोलते हैं गई थी, वाह हाँ, एक और ताली। आशिर ने ना इम्प्रोव कर दिया, तो उसने एक Yeah. और लाइन ऐड कर दी, तो इमाद भाई ने बोल दिया वाह एक और ताली। साइलेंस हो गया था, टू कवर अप दैट साइलेंस ही डिड दैट, बट इट वाज क्वाइट फनी फॉर अस। अब कफील की कहानी जिस मोड़ पे है, जो कैरेक्टर इज गेटिंग मैरिड एंड द फादर हैज शोन अप सडनली, बट एज आई सेड इट्स मोर लाइक अ विक्ट्री डांस, विक्ट्री मार्च के जी मैं अपनी शर्तें मनवा के आया हूँ। शर्त ये थी कि जी माँ खुला वापस ले ली। एंड आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ कमेंट्स, और लोग डरे हुए हैं कि यार ये क्या, ये ज़ेबा जामी के पास वापस तो नहीं कहीं चली तो जाएगी। बोल रहे देखना छोड़ देंगे अगर हाँ। जवेरिया इज वेरी सेल्फिश
कि वो वापस जाने का बोल रही है। लेकिन जवेरिया ने ये तो नहीं बोला था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। नहीं, जवेरिया ने नहीं हाँ। बोला। एट द एंड जब माँ से कन्वर्सेशन हो रही थी तो जवेरिया ने बोला कि मैंने इनकार कर दिया, मैं आपको वापस नहीं भेज सकती। और जब मेरी अब्बा के साथ कन्वर्सेशन हो रही थी और जब अब्बा चले गए थे तो मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला। जब उन्होंने मुझे खुला का नोटिस वापस करने के लिए बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। सो ऑब्वियसली आई डोंट वांट व्हाई वुड आई वांट माय मॉम टू गो देयर, बट a daughter will always have a soft spot in her heart for her father. So it was just that. But ये तो I think you were very clear in your dialogues and the way that you performed it कि बाप को इन हालात में देख के ऑब्वियसली किसी भी बेटी या बेटे के दिल पे, क्योंकि बेटा भी गया पिछली एपिसोड पे, खैर हाँ उसको इतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बेटी को ऑब्वियसली फर्क पड़ा। एंड आई थिंक दैट्स ऑल शी वाज शेयरिंग विद हर मदर। शी वाज वेरी क्लियर कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ यू गोइंग बैक टू हिम। लेकिन अब जब ये कैटलिस्ट बन रही है शादी कि जहाँ पे अब जामी वापस ज़ेबा की जिंदगी में ऐसा लग रहा है आ गया है, और जिस क्लिफ हैंगर पे हम हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोग कुछ स्पॉइल करो, लेकिन क्या कहना चाहोगी ऑडियंस को जो ये थ्रेटन कर रही है भाई कि हम तो देखना ही छोड़ देंगे अगर ये ज़ेबा और जामी वापस? वैसे आप देखते रहिए ये बोलूंगी मैं। हाँ बस yeah, we don't want to lose our jobs, no. अब तो हो गया शूट तो हो गया, but it will be something people will I don't know. will not. मैं कह देता हूँ यार, मेरा इतना भरोसा है कफील की टीम में कि मुझे नहीं लगता कि ज़ेबा जामी के पास वापस जाएगी। आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ लेसन एंड लर्निंग इन दीज कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस। आई थिंक फोकस उस चीज पे करना चाहिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में चलते हुए वो रास्ता क्या है वो। एंड कफील का मकसद भी मेरे ख्याल में ज्यादा यही है, जहाँ से कहानी शुरू हुई थी, फिर हमने जो बीच में पूरा एक ट्रैक देखा और फिर एंड में जब मुझे लगता है हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट मीन्स टू एन एंड। आप लोगों को स्क्रिप्ट जो अब ऑफर्स हो रहे हैं, जो रोल्स ऑफर हो रहे हैं, उनमें कोई तब्दीली आई है? वही ऑफर हो रहे हैं कफील के आने के बाद? आपको लगता है कि आपके करियर ग्राफ में कोई तब्दीली आई है? तो अब मुझे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो भी लोग रीच आउट कर रहे हैं, तो वो बेटर कैरेक्टर्स के लिए रीच आउट कर रहे हैं कि ये भी कर सकती है हानि, ये भी कर सकती है। सो आई हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ। काफ़ी चेंज आया। आई थिंक परवरिश आया, फिर कफील आया, फिर बैक टू बैक हिट्स माशाल्लाह आया, या तो ऐसे ड्रामे आए। तो आई गेस पूरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा चेंज आया है कि अब सास बहू से हट के थोड़ा अलग भी जेन ज़ी का कंटेंट बनाएं, जेन ज़ी का कंटेंट, एंड जो चीज़ें लाइक जिस चीज़ें जो इश्यूज हैं जो नॉर्मलाइज हैं उन्हें नॉर्मलाइज नहीं करनी चाहिए, वो वैसी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। तो आई थिंक काफ़ी चेंज आया है। Who are the actors that you look up to, male and female? Hania? सजल अली। Sajal Ali? Yeah, Sajal Ali and Myra. Sajal Ali and Myra Khan. Myra Khan. And male actors में? मेल्स में बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। नुमान इजाज। नुमान इजाज। आप तो किया है नुमान इजाज। बहुत अच्छे सीन्स थे, बहुत अच्छे। नुमान भाई से क्या सीखा आपने? बहुत कुछ सीखा उन्होंने मुझे। जब वो एक्टिंग करते थे तो मैं उन्हें, जब उनका सीन होता था, सो आई वुड सिट विद मीसम भाई एंड आई वुड सी द सीन्स एंड हाउ ही एक्ट्स एंड वगैरह। मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने देखा, सो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया भी। जब कोई सीरियस सीन हो रहा है, यू डोंट ब्लिंक एट दैट सीन। इफ़ यू ब्लिंक इन अ सीरियस सीन, सारा पेज टूट जाएगा। सो उन्होंने मुझे बहुत भी सिखाया, बहुत बताया। वो मेरी एक आदत थी पहले कि जो स्क्रिप्ट होती थी ना, मैं एक एक लाइन पढ़ती थी और एक एक लाइन देती थी। उन्होंने मुझे बताया मेक इट योर ओन। जो जैसा आनिया बोलेगी, स्क्रिप्ट में तो लिखा हुआ होता है ऑब्वियसली like your character, but it's also on you, how you make it your own, how you make it the character, how you bring life into it. So उन्होंने मुझे ये भी समझाया। Thank you so much Hania Noore, it was a pleasure chatting with you and मैं अपने इंट्रो में कह रहा था कि बहुत अच्छा लगता है यंगर जनरेशन से बात करके, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। I wish you both all the very best. Thank you so much. And hopefully इंशाल्लाह आप आगे भी इसी तरह अच्छा काम करती रहोगी। Again wish you all the very best. ख्वातीनो हज़रात, आज की एपिसोड यहीं पे रैप अप करेंगे। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी आपके फेवरेट गेस्ट के साथ, या इस सेट पे या किसी और सेट पे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।